तो ट्रंप जो है वो तो मोदी का दोस्त है, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप। सऊदीज जो हैं वो इंडिया के कैंप में तो आ ही गए हैं। रूस जो है वो इंडिया का एलाई है और चीन जो है वो नहीं दखल देगा। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अबू धाबी में बैठ के ये कहा है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर कोई और सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, जिसे सुन के पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा डर गया है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत क्या फिर से पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और अगर ये करेगा तो कैसे करेगा। हिलाली कह रहा है कि भारत के इस सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन सऊदी अरेबिया और अमेरिका करेगा, और इसीलिए भारत इस समर्थन के बाद और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है और वो ज़रूर पाकिस्तान में कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को आपने सुना और उनका ये कहना है कि इंडिया एक सर्जिकल स्ट्राइक को प्लान कर रहा है, और इस हवाले से उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया बड़ा ऑफिशियली आके। हिलाल साहब, आपको लगता है कि इंडिया ऐसी कोई बेवकूफ़ी करने वाला है जो कि उसके वो जवाब भी पहले हम दे चुके हुए हैं 27 फरवरी को, दोबारा ऐसी कोई हरकत करेगा? बिल्कुल करेगा, और क्यों नहीं करें। और आप देखिए वो कैसा सोचा है। उसने सोचा है कि अगर 20 जनवरी के पहले इन्होंने करना है तो ट्रंप जो है वो तो मोदी का दोस्त है, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप। तो ये तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चुप करके मगर सपोर्टिव होगा हिंदुस्तान का। सऊदीज़ जो हैं वो इंडिया के कैंप में तो आ ही गए हैं। रूस जो है वो इंडिया का एलाई है, बड़ा पुराना एलाई है। अवाम मुत्तहिदा जो है वो तो पैरालाइज है, यूएन तो पैरालाइज है, उधर एक वीटो है, वो कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है इस वक्त तकसीम हो गया है। अपोजिशन और गवर्नमेंट को आप देखें, एक एक के गले के खिलाफ निकले, एक एक को जान से ख़त्म करना चाहते हैं। और चीन जो है वो नहीं दखल देगा, इसलिए कि वो जानता है कि ये जो इंटरवेंशन होगा ये एक फुल स्केल वॉर नहीं है, ये एक छोटा सा इंटरवेंशन होगा, लिमिटेड नेचर इसका होगा, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा जैसे पहले वाला हुआ था। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान सोच रहा है कि अगर हमें मौका मिल रहा है कि जंग मैदान हम चूज़ करें, वक्त हम चूज़ करें, क्या हथियार हम इस्तेमाल करेंगे वो भी हमारा फैसला होगा, तो क्यों नहीं। मकसद क्या होगा अगर ये हो गया तो मोदी का आप देखिए क्या हालत है मुल्क के अंदर। वो सब हिंदू बिगट्स जो हैं उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, मोदी फिर इलेक्टोरल डिविडेंड उसको मिल जाएगा। लेकिन अभी तो इलेक्शन नहीं है वहाँ पर, हो सकता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? इससे बड़ी दहशतगर्दी, इलेक्शन और पागलपन क्या हो सकता है? अब मुझे आप बताएं कि आज इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के जो फौजी मुबस्सरीन हैं जिस तरह से निशाना बनाया जी। तो मैं समझता हूँ अब तो अक़वाम मुत्तहिदा को वैसे ही जाग जाना चाहिए ये हरकत देख के। अब देखिए, भारत ने आज जो कन्वेंशन ऑन द सेफ्टी ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड एसोसिएटेड पर्सनल है उसकी खिलाफ वर्जी की है। अब मुझे ये बताएं कि ये तो उनका अपना कानून है, ठीक, अक़वाम मुत्तहिदा का, अब उसकी भी उन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी। और फिर आप एक देखें कि ये नहीं था, करारदादें भी तो अक़वाम मुत्तहिदा की हैं जिसकी वो हमेशा। लेकिन अब एक बात टेक्निकली समझे कि ये उस तरह की फायरिंग नहीं है जो आप 10 किलोमीटर दूर से या 5 किलोमीटर दूर से कर रहे हैं। ये टारगेटेड है, ये टारगेटेड स्मॉल आर्म्स यूज किए गए जो टेलीस्कोप के साथ आप देख भी रहे होते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों पे कितना बड़ा लिखा होता है यूनाइटेड नेशंस। ये नहीं आप कह सकते कि जी पता नहीं चला कि ये किसकी गाड़ी थी तो किसी धोखे में कर दी। ये समझ बूझ के साथ देखभाल के फिर उन्होंने ये काम किया। लिहाजा इस बात को समझे कि इंडिया जो कर रहा है, ये आर्टिकल 7 की जो संगीन खिलाफ वर्जी उसने की है उस कानून की, अब भी अगर अक़वाम मुत्तहिदा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो मैं समझता हूँ ये बड़े दुख और अफसोस की बात हो। बिल्कुल ठीक। लेकिन हिलाली साहब, फिर भी ये कैसी अजीब सी कोताही है, परेशानी की बात है कि अब तो यूएन की गाड़ी भी अटैक हो गई है, लेकिन क्या फिर भी आप समझते हैं कि यूएन इसी तरह बेबस बना बैठा रहेगा, कुछ नहीं होगा इंडिया के अगेंस्ट?
आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ग्रुप्स को हिंदुस्तान इजाज़त नहीं जाता है उधर जाने के लिए। क्यों नहीं इजाज़त देता है? इसलिए कि उन लोग जब जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सब बॉर्डर के जो वायलेशंस हो रहे हैं वो हिंदुस्तान कर रहा है, प्लान कर रहा है, उनके लोगों को उधर रखा हुआ है इसीलिए कि वो स्नाइप करें पाकिस्तानियों पे। तो उनको तो इजाज़त ही नहीं है जाने के लिए। और ये एक वार्निंग है, ये बिल्कुल एक वार्निंग है उनको कि इतना नजदीक मत आओ बच्चों, अगर आओगे हमें परवाह नहीं है, हम गोली चलाएंगे तुम्हारे खिलाफ। वो जाके भाग के आ जाएंगे वापस, भाग के आ जाएंगे वापस। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये मोदी बार बार हर 6 महीने हर 9 महीने वो कोशिश करेगा एक सर्जिकल स्ट्राइक हो। वो बताना चाहता है अपने लोगों को कि मैं इस मुल्क को ठीक कर सकता हूं और ये है तरीका ठीक करने के लिए। अब हमारा रिएक्शन जो होगा, अब खुदा के लिए अब ये ना कहें कि हम इसको कन्फाइन कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर को। नहीं, अगर वो उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके कोई पाकिस्तानी टारगेट्स को किया तो मैं समझता हूं हमें जाके उनको दिल्ली के नजदीक जिधर भी मोदी है उसको आप उसको नेम करें कि तुम टेररिस्ट हो, और वो है टेररिस्ट। बिल्कुल ठीक है। अब यानी अब यूनाइटेड नेशंस को तो किसी सबूत की जरूरत ही नहीं रही। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो कहा है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, तो ये पाकिस्तान तो 4 महीने से कह रहा है। ये पाकिस्तान ने नई बात क्या कही है? और सिर्फ इसमें नया ये है कि अबू धाबी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बैठकर ये बात कही है। सिर्फ यही चीज़ नई है, बाकी सब पुराना है। पाकिस्तान 4 महीने से कह रहा है भारत नवंबर या दिसंबर में पाकिस्तान पे हमला करेगा, और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी भी हाई अलर्ट पे है। तो दिसंबर तक ख़त्म होने वाला है, तो नवंबर में भी कोई अटैक नहीं हुआ और दिसंबर तो ख़त्म होने वाला है, तो हमला कब होने वाला है? और पाकिस्तान अभी इसीलिए कह रहा है ये सब क्योंकि पीडीएम ने इमरान खान को दबा के रखा है, और इमरान का ये सब कह के ये पाकिस्तानी पब्लिक को बताना चाहते हैं कि देखिए पीडीएम अभी मेरे खिलाफ रैलीज निकाल रहे हैं और भारत तो कभी भी हमला करने वाला है। तो पीडीएम मेरे खिलाफ बात करके भारत का साथ दे रही है, तो पीडीएम भारत के इशारों पर काम कर रही है। तो इमरान खान यही लोगों को समझाना चाहते हैं, और इसीलिए वो अभी ये सब कह रहे हैं कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अबू धाबी में बैठकर अभी ये इसीलिए कहा है क्योंकि पाकिस्तान भारत के मामले को इंटरनेशनल करना चाहता है, और वो जानते थे कि अबू धाबी में बैठकर अगर वो ऐसी चीज़ें कहेंगे कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, तो पूरी दुनिया की मीडिया थोड़ा तो इसे कवर करेगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो सकती है। तो इसीलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने फिर से ये नई कहानी गढ़ दी है जो वो पाकिस्तान के अंदर 4 महीने से कह रहे थे, ताकि वो मामला इंटरनेशनल हो जाए। और एक और चीज़ है जो पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं कह रहा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री यूएई में गए थे, पाकिस्तान का जो वीज़ा यूएई ने बैन कर दिया था उसे ठीक करने, पाकिस्तानी विदेश मंत्री उसमें नाकाम हो चुके हैं। यूएई ने पाकिस्तान को कह दिया है कि वो पाकिस्तान का वीज़ा जो उन्होंने बैन किया था उसे नहीं उठाएंगे। तो उससे पाकिस्तानी विदेश मंत्री का जो दौरा था वो पूरा नाकाम हो गया। तो पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए उन्होंने ये चीज़ बोल दी अबू धाबी में कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। तो इससे वो पाकिस्तानियों को ये दिखाएंगे कि देखिए अबू धाबी में मैंने भारत का मामला इंटरनेशनल कर दिया, तो इससे मेरा दौरा कामयाब हो गया, जो पूरा झूठा है। अबू धाबी में पाकिस्तानी विदेश मंत्री नाकाम हो गए, ये सच है, और इसीलिए उन्होंने भारत का नाम ले लिया ताकि पाकिस्तान में जाके उनका मुंह काला ना हो जाए। ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं बोल रहा। और हिलाली ने जो कहा कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया और रसिया तीनों भारत के समर्थक है, ये सच बात है।
पर वो जो कहानी गढ़ रहे हैं कि 20 जनवरी से पहले, ट्रंप के बाहर जाने से पहले भारत पाकिस्तान पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, ये पूरा झूठा है। हिलाली ने ये कहानी कहाँ से सुनी कौन जानता है। तो हिलाली का ये कहना कि सऊदी अरेबिया, रशिया और अमेरिका भारत को समर्थन करते हैं, ये सच है, पर सर्जिकल स्ट्राइक की जो कहानी हिलाली ने सुनाई है वो झूठा है। एक और बात, अभी भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा क्यों? क्योंकि पीडीएम ने तो इमरान खान को दबा के रखा है और भारत जानता है कि भारत ने अगर ऐसी कोई हरकत की तो इमरान खान पीडीएम के झमेले से निकल जाएगा, ये दिखा के कि देखिए भारत ने तो हम पे हमला कर दिया है, तो मेरे खिलाफ जो आप रैलीज कर रहे हैं उसे बंद कीजिए, वरना आप तो भारत की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए भारत पाकिस्तान पे अभी हमला करेगा क्यों, ये हिलाली नहीं कह सकता। और हिलाली ने जो अभी कहा है कि भारत ऐसा अभी इसीलिए करेगा क्योंकि भारत के पास अच्छा मौका है और भारत के अंदर जो हो रहा है उससे भारत ये अटेंशन डाइवर्ट कर सकता है। तो भारत के पास मौका है और इसीलिए वो पाकिस्तान पे हमला करेगा। तो भारत ने ऐसा पहले कब किया है? कारगिल में भी भारत के पास मौका था पाकिस्तान पे हमला करने का, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले किया था। तो भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करता तब, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि भारत ने ये शुरू किया था। तब भी भारत ने ऐसा नहीं किया। और ये जो हिलाली कह रहा है कि अंदर के मामलों को डाइवर्ट करने के लिए वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे, तो पाकिस्तान में अगर भारत ने पहले हमला किया तो ये अटेंशन डाइवर्ट कैसे होगा? मोदी जी तो और भी ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि जो अपोजिशन है वो तो कहेगी कि देखिए भारत के मामलों से बचने के लिए मोदी ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। तो हिलारी का जो ये 2 पॉइंट है वो पूरा गलत है। और जो यूएन की गाड़ी पे हमला हुआ है जिसके बारे में पाक मीडिया बात कर रहा है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, भारतीय मीडिया ने इसे कवर किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय आर्मी ने कहा है कि उन्होंने किसी भी यूएन की गाड़ी को टारगेट नहीं किया और ये सब झूठ है। और भारतीय आर्मी को पता है कि यूएन की गाड़ियाँ कब एलओसी के बॉर्डर से जाती है तो तब भारत कोई भी फायरिंग नहीं करता। तो पाकिस्तान ने कहाँ से यूएन की गाड़ी पर फायरिंग की कहानी सुना दी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि भारतीय आर्मी तो कह रही है कि हमने किसी यूएन की गाड़ी पर हमला नहीं किया और हमें पता है कब कब यूएन की गाड़ियाँ एलओसी से जाती है तो हम तभी फायरिंग नहीं करते। तो मैं तो भारतीय आर्मी की बात मानूंगा, पाकिस्तानी आर्मी की तो आदत है झूठ बोलने की, तो ये खबर झूठी है। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो कहानी है सर्जिकल स्ट्राइक और यूएन के गाड़ी पर हमले की, ये दोनों झूठी है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है और भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है या नहीं। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।